पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान डिपोर्ट किए गए पाकिस्तानियों में से एक रक्षंदा रशीद वाहिद ऐसी खातून होने वाली हैं जो वापस भारत आएंगी। दरअसल रक्षंदा को लेकर मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट आमने सामने आ गए थे। रक्षंदा की शादी 38 साल पहले जम्मू में हुई थी। रक्षंदा रशीद के वकील अंकुश शर्मा ने बताया कि वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में उनका केस लड़ रहे थे और कोर्ट ने भारत सरकार को कह दिया था कि 10 दिन के अंदर रक्षंदा को भारत लाया जाए, जिसके बाद इसे भारत सरकार के वकील तुषार मेहता ने हाई कोर्ट डबल बेंच में चुनौती दे दी, जिसके बाद तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि वो इस मामले में भारत सरकार से बात करेंगे। वहीं अब इंसानियत की बुनियाद पर रक्षंदा के भारत आने का रास्ता सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया। दरअसल अब रक्षंदा विजिटर वीजा पर भारत आ सकेंगी और लॉन्ग टर्म वीजा पर यहां पर रह सकेंगी। वाज़ेह कर दे कि रक्षंदा रशीद की शादी 38 साल पहले जम्मू में हुई थी और उनके बच्चे भारतीय नागरिक हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया था और तमाम पाकिस्तानियों को 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके बाद जो लोग रह गए उन्हें डिपोर्ट किया गया पाकिस्तान में। ऐसी ही जम्मू की रहने वाली एक रक्षंदा रशीद नाम की महिला थी जिनकी शादी जम्मू में हुई थी और उन्हें भी पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया था। अब उन्हें राहत मिली है और रक्षंदा रशीद भारत की पहली ऐसी जो महिला है जो भारत में रहती थी, पाकिस्तानी महिला, जिन्हें अब भारत आने के लिए राहत जो है वो भारत सरकार की तरफ से मिली है। और इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त रक्षंदा जो रशीद हैं उनके वकील हैं अंकुश शर्मा जी। सर, जो जानकारी हमें मिल पाई है कि रक्षंदा रशीद भारत की पहली जो महिला है जो भारत में थी, पाकिस्तानी महिला, वो अब वापस जो है वो भारत देश लौट रही हैं। कैसे ये संभव हो पाया, क्या पूरा मामला है? देखिए, पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने आदेश निकाला था कि जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स हिंदुस्तान में रह रहे हैं उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा और भेजने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। उसी आदेश में ये लिखा था कि 2 तरीके के पाकिस्तानी नेशनल्स को हिंदुस्तान से वापस नहीं भेजा जाएगा, एक डिप्लोमेटिक वीजा होल्डर्स और दूसरे लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर्स। तो रक्षंदा रशीद तो जम्मू की रहने वाली हैं और इंडियन सिटीजन से जिनकी शादी हुई थी और जिनके बच्चे भी हैं, पिछले 38 साल से यहाँ लॉन्ग टर्म वीजा पे रह रही थी। तो ये लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर थी और उसी श्रेणी, उसी कैटेगरी में आती थी जो एक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी थी, यानी जिन्हें पाकिस्तान नहीं भेजा जाना चाहिए था। लेकिन किन्हीं कारणों के चलते इन्हें पाकिस्तान भेजा गया। रैशनलाइजेशन ये दी गई कि इनका लॉन्ग टर्म वीजा एक्सपायर हो चुका था। हालांकि सच्चाई ये थी कि एक्सपायरी से काफी समय पहले इन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था और अभी तक कानून ये था कि आप एक्सटेंशन अगर एक्सटेंशन के लिए एक्सपायरी से पहले अप्लाई कर देते हैं तो एक्सपायरी के बाद भी अगर कुछ दिन तक एक्सटेंशन नहीं आती है तो ये माना जाएगा कि एक्सटेंशन है, यानी जब तक रिजेक्ट नहीं होती तब तक उसे एक्सटेंडेड ही माना जाए। बट अल्टीमेटली उन्हें यहाँ से वापस भेजा गया। फिर उसके बाद इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई इनके परिवार ने, जिसमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग कुछ डेट्स के बाद ये आदेश सिंगल जज ने दिया कि आप इन्हें 10 दिन के अंदर अंदर वापस लाइए, सारे पहलुओं को देख समझ के। इस आदेश को भारत सरकार ने डिवीजन बेंच के सामने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हेडेड बाय चीफ जस्टिस के सामने चुनौती दी। उस हियरिंग के दौरान, 4-5 हियरिंग के दौरान एक ऐसी परिस्थिति बनी जहां पे केंद्र सरकार के जो वकील थे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो रिप्रेजेंट करते हैं केंद्र सरकार को, उन्होंने कहा कि मुझे इस विषय में भारत सरकार से बात करनी पड़ेगी गिवन द फैक्ट्स ऑफ द केस। और बात करने के बाद उन्होंने परसों फिर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट को बताया कि भारत सरकार और खासकर गृह मंत्रालय इस बात के लिए मान गया है कि हम इन्हें विजिटर वीजा देके पाकिस्तान से हिंदुस्तान में वापस ले आएंगे। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो केस आप लड़ रहे थे उसमें अब काफी डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी है और अब इनकी जो वापसी है वो किस तरह से आगे संभव हो पाएगी? जो केस लड़ रहे थे उसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। भारत सरकार ने स्वयं ही ये निर्णय लिया कि इन्हें हम पाकिस्तान से वापस लाएंगे। LTV श्रेणी में है, 38 साल से हिंदुस्तानी नागरिक के साथ ब्याही हुई हैं, यहीं पे रह रही हैं, बच्चे हैं, कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं है। सब चीजें मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया। अब एक सवाल मैं इससे करूंगा आपसे कि जो भारत में उन्हें लाया जाएगा, उन्हें किस तरह का वीजा जो है वो मिलेगा और उसके बाद आकर क्या वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई कर पाएंगी? विजिटर वीजा उन्हें दिया जाएगा, लेकिन विजिटर वीजा के लिए भी उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा। यानी विजिटर वीजा लेने के लिए जो प्रक्रिया रहती है उस पूरी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। विजिटर वीजा मिलने के बाद वो भारत में आ सकेंगी और अपनी लॉन्ग टर्म वीजा की जो रिन्यूअल एक्सटेंशन की जो एप्लीकेशन जो उनकी पेंडिंग है वो उसे परस्यू करेंगे और कोर्ट ऑर्डर में लिखा गया है कि उसे एक्सपीडिशियसली डिसाइड किया जाएगा। मुझे लगता है कि नागरिकता के लिए भी वो आगे कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के जरिए शी इज एंटाइटल्ड अदरवाइज टू बी ग्रांटेड इंडियन सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट। परिवार के लोगों से आपकी बात भी हुई होगी, परिवार के लोगों का क्या कहना है? क्योंकि पहले भी ये बताया गया था कि उन्होंने अपना वीजा एक्सपायर होने से पहले भी लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें डिपोर्ट किया गया था। परिवार के लोग संतुष्ट हैं।
कोर्ट से संतुष्ट हैं, सरकार से संतुष्ट हैं, खासकर गृह मंत्रालय से संतुष्ट हैं और धन्यवाद दे रहे हैं सभी का कि उन्होंने उनकी गुहार सुनी। मानवता की जीत परिवार ने इसे बताया। ये भी कहा जा रहा है कि भारत की पहली महिला है रक्षंदा रशीद, जो भारत में रहती थी, यानी कि पाकिस्तान से भारतीय इसलिए कि भारत में रहती थी, पाकिस्तान से जो जहां पर आ रही हैं। देखिए, डिपोटेशन के बाद पहली महिला वो हिंदुस्तान की हो जाएंगी जिन्हें भारत सरकार पाकिस्तान से वापस ला रही है विजिटर्स वीजा देके। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अंकुर शर्मा जी, जो कि रक्षंदा रशीद के वकील हैं, और इन्होंने साफ तौर से कहा है कि रक्षंदा रशीद जो है उसे भारत सरकार की तरफ से राहत मिली है और अब रक्षंदा रशीद जो है वो विजिटर वीजा पर भारत आएंगी और यहाँ पर आकर वो लॉन्ग टर्म वीजा जो है वो अप्लाई करेंगे और उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए ये राहत भरी बात है। रवि शर्मा, जी मीडिया, जम्मू।